भारत के अंजू और पाकिस्तान की सीमा हैदर मामले पर हुए 2 बड़े खुलासे। सभी बैंक खाता वालों के लोन की ब्याज दर पर आरबीआई का बड़ा अपडेट। किसानों को प्रति हेक्टेयर मिलेंगे 1,43,000 रूपए। इस राज्य सरकार ने कर दी बड़ी घोषणा, शुरू हुई नई योजना। इस राज्य में अब घर घर मिलेगा राशन और आटे का पैकेट। महंगाई को कम करने के लिए लिया सरकार ने बड़ा फैसला। और साथ ही जानेंगे आज के मौसम समाचार, बिजनेस न्यूज, सरकार के कुछ बड़े ऐलान, बड़े फैसले और आम आदमी से जुड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें। सबसे पहले तो आपको बता दूं, आज सावन का चौथा सोमवार है। ये बेहद खास होता है। शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा करना बहुत लाभदायक होता है। और कल पूर्णिमा होगी, अधिक मास की पूर्णिमा, और इसके साथ ही अगस्त का नया महीना भी शुरू हो जाएगा। चलिए पहले बड़ी खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला। जगह जगह समारोह होंगे देश में। कार्यक्रम को लेकर रेलवे ने भी तैयारियां तेज कर दी है। अच्छा, कल 1 अगस्त को पीएम मोदी महाराष्ट्र पुणे का दौरा करेंगे और यहाँ कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी को इस दौरान लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा और 1 अगस्त को मेट्रो ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे पुणे में प्रधानमंत्री। चलिए अगले बड़ी अच्छी खबर आ रही है। 2030 तक $4,000 पहुंच जाएगी भारत की प्रति व्यक्ति आय। $4,000 मीन्स इंडियन रुपीस में देखें तो अभी के हिसाब से 3,29,000 रूपए होते हैं। भारत के जीडीपी पर ये रिपोर्ट सामने आ रही है। टमाटर की महंगाई पर बड़ी खबर देखिए। एनसीसीएफ ने 15 दिन में बेचा 560 टन टमाटर। 70 रूपए प्रति किलो की दर से देश के अलग अलग हिस्सों में सरकार की तरफ से ये टमाटर बेचा जा रहा है। एनसीसीएफ का मतलब है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन, यानी भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की तरफ से दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में 70 रूपए प्रति किलो के हिसाब से इतने टन टमाटर बेच दिए गए है ना। और वहीं देखिए, पीएम मोदी ने मन की बात का 103वां एपिसोड आयोजित किया। प्रधानमंत्री बोले कि शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलेगा और इस साल भी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा फहराने की अपील भी की है। और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में 7,500 कलशों में मिट्टी लाकर दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी। 15 अगस्त से ही ये अभियान शुरू होगा। इसके साथ ही मन की बात में पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम पर भी चर्चा की और कहा कि हर साल 10 करोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर। तो वहीं यूपी का पौधारोपण अभियान भी पीएम मोदी के मन को भाया। अयोध्या, काशी और मथुरा पर चर्चा की मन की बात में। एक और अच्छी बात कही कि 4,000 महिलाओं ने बिना महरम किया हज, यानी इस साल हमारे देश भारत से 4,000 मुस्लिम महिलाओं ने बिना पुरुष सहयोगी की हज यात्रा की, जो कि एक देश में बड़ा बदलाव है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में जल संरक्षण के लिए 50,000 अमृत सरोवर भी बनाए जा रहे हैं, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड आएगा भारत। सचिन बिश्नोई को लाने अजरबैजान पहुंची दिल्ली पुलिस। मणिपुर मामले पर बड़ी खबर आ रही है। निर्वस्त्र कर घुमाई गई महिलाओं की मां ने आरोपियों के लिए केंद्र सरकार से मौत की सजा की मांग की है। कहा कि हमें राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है। मणिपुर से जुड़ी एक और खबर है कि मणिपुर हिंसा में नेशनल फुटबॉलर का भी घर जल गया। खिलाड़ी चिंगलेन साना ने कहा कि हिंसा ने मेरा घर और मेरा सपना सब कुछ छीन लिया। वहीं एक बड़ी दुख भरी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने सेना के जवान को अगवा कर लिया। कार में ये इस तरह के निशान भी पाए गए। लेह में इनकी पोस्टिंग थी, ईद पर ये घर आए थे। खबर है कि कश्मीर के कुलगाम में आर्मी जवान को किडनैप कर लिया गया। इसी बीच जम्मू कश्मीर ने भी अभियान चलाकर एक कामयाबी हासिल की है। अल बद्र का हाइब्रिड आतंकवादी हथियारों समेत गिरफ्तार हुआ। और एक नया प्लान देखिए। अब भारतीय सेनाएं वेपन सिस्टम का संयुक्त रखरखाव करेगी। वायुसेना से अपाचे की ऑपरेशनल ट्रेनिंग ले रही थल सेना। प्रीडेटर ड्रोन का भी ज्वाइंट मेंटेनेंस होगा। साथ ही वायुसेना ने लड़ाकू विमान तेजस को भी कश्मीर भेजा। घाटी में उड़ान की प्रैक्टिस कर रहे हैं पायलट। ये इलाका चीन पाकिस्तान बॉर्डर के चलते काफी संवेदनशील है। हाल ही में आपको पता होगा, आतंकी पन्नू ने भी भारत को धमकी दी थी। 15 अगस्त की परेड में दिल्ली वालों को दूर रहने के लिए कहा था। तो इसके बाद जम्मू कश्मीर में अब मोदी सरकार ने भी आलोक मौर्य का परिवार ने फुट-फुट कर रोना चालू कर दिया। वही तो बता देना चाहते हैं कि अब आलोक मौर्य को मिलेगी एसडीएम पद की नौकरी। मुख्यमंत्री को लेटर लिखकर कहा एक्स्ट्रा चार्ज बिल में जुड़ना ही नहीं चाहिए। बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया गया है और साथ ही एक नई स्पेशल एफडी मानसून डिपॉजिट के नाम से भी शुरू की है, जिसमें निवेशकों को 7.25% की दर से इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो फिक्स डिपॉजिट की दरों में कटौती की गई है, इसके बाद अलग अलग टाइम पीरियड के लिए नई ब्याज दरें क्या होगी, जिसकी जानकारी भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। अच्छा, ITR फिलिंग यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर खबर आ रही कि अभी लास्ट डेट के चलते एक ही दिन में 26 लाख से ज्यादा ITR भरे गए और इस साल का टोटल आंकड़ा 6 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है। ये नया रिकॉर्ड बन चुका हमारे देश में टैक्स पेयर्स की संख्या को लेकर। आज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन है 31 जुलाई को। अगर आप जुलाई के बाद रिटर्न भरते हो तो फिर आपको 5,000 रूपए का जुर्माना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वैसे आप घर पर ही ऑनलाइन भी ITR रिटर्न भर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय इन 6 बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। चंद्रयान 3 के बाद फिर से इसरो ने रचा इतिहास। एक साथ लॉन्च किए सिंगापुर के 7 सैटेलाइट, जिसमें एक तो 350 किलो वजन वाला DSSAR सैटेलाइट भी है, जो हर मौसम में दिन रात हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेगा। और इसरो ने अपना आगामी प्लान भी बताया। देखिए, जल्द ही गगनयान टेस्ट लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 3 लोगों को 400 किलोमीटर दूर स्पेस में भेजा जाएगा।
इसकी भी तैयारी चल रही है। और ऐसे में दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में पूरी दुनिया में भारत का झंडा लहराया जा रहा। अगर आप भी एक सच्चे भारतीय हिंदुस्तानी है तो इसी बात पर एक लाइक तो कर दीजिए यार, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और एक बात आपको और याद दिला दूं, अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो कर लेना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि रोजाना की ताजा बड़ी खबरें और सभी मुख्य समाचार आपको एक ही वीडियो में मिल जाते हैं DLS न्यूज पर। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ आगे की खबरों की तरफ। देखिए आप, इलेक्ट्रिक व्हीकल बायर्स को लौटानी पड़ सकती है अपनी सब्सिडी की राशि। SMEV ने सरकार से कहा कि ग्राहकों से भी व्हीकल सब्सिडी की रिकवरी की जाए। और अभी तो सरकार 7 इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों से 469 करोड़ रुपए की वसूली करेगी। और बाकी खबर तो ये भी है। अच्छा, राजधानी दिल्ली वासियों के लिए खबर आ रही है, प्रदूषित हवा की दवा बन रही बारिश। 8 सालों में पहली बार कई गुना बेहतर हुई दिल्ली की एयर क्वालिटी। इस साल जो दिल्ली में बारिश अच्छी हुई ना, अभी देखिए दिल्ली वासी इसी सप्ताह सबसे साफ हवा लेंगे। पूरे NCR में ग्रेटर नोएडा की वायु सबसे साफ है। अच्छा, वहीं दोस्तों पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और नोएडा के सचिन मीणा के घर से एक बड़ी दुख भरी रिपोर्ट सामने आ रही है। उनके घर पर अभी खाने पीने का राशन का सामान भी नहीं है और घर के बाहर पुलिस का पहरा लगा हुआ है। उनको काम पर जाने की भी परमिशन नहीं है। उनके पिता का कहना है कि हमारे घर में कुछ नहीं बचा। सीमा और सचिन के परिवार से मुलाकात करते ये तस्वीर देखिए आप। किसान एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह के आगे सीमा हाथ जोड़ती हैं। सचिन के पिता नेत्रपाल ने भी किसान नेता के माध्यम से पुलिस अफसरों से काम पर जाने की इजाजत मांगी है। अब जरा आप ही सोचिए दोस्तों, महीना भर तो हो गया, सीमा हैदर और सचिन से तो पूछताछ कर रही पुलिस, ATS वगैरह। ये काम करे तो कब करे, ऊपर से तो काम पर जाने की इजाजत भी नहीं है। आखिर ऐसे में सीमा हैदर अपने 4 बच्चों का पेट कैसे भरेगी, लालन पालन पोषण कैसे होगा? प्रशासन को जरूर इस पर सोचना चाहिए। हाँ, भले ही जांच होना जरूरी है। सीमा हैदर के पाकिस्तानी जासूस या एजेंट होने के मसले पर जांच चल रही है, लेकिन जांच के साथ साथ आखिर है तो वो भी इंसानी, और इनकी सजा इनके बच्चों को क्यों? अभी तो सीमा हैदर के घर के बाहर नोटिस भी लगा दिया जिसमें लिखा हुआ सीमा और सचिन मीणा ने मीडिया से भी दूरी बना ली है। मीडिया प्लीज रिस्पेक्ट माई प्राइवेसी, मीणा फैमिली, ये नोटिस भी चिपकाया हुआ है। जहां सीमा हैदर को भारत में राशन के भी लाले पड़ रहे हैं, उधर पाकिस्तान में अंजू को पूरा सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि अपना धर्म छोड़कर इस्लाम में आई तो उसको खूब तोहफे दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन ने तो 40 लाख रुपए का एक फ्लैट भी गिफ्ट में दे दिया अंजू को। 5-5 नौकरियों के ऑफर दिए जा रहे हैं। और इसी बीच अंजू मामले पर खबर है कि पाकिस्तान से अंजू ने अपने पति को धमकी दी, कहा मीडिया के सामने नाचना बंद करो, मैं भारत आकर अपने बच्चे ले जाऊंगी। तो फिलहाल ये दोनों के मामले पर ये अपडेट चल रहे हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए, जिन लोगों ने बैंक से लोन ले रखा है उनका लोन यानी कि कर्ज महंगा होगा या फिर ब्याज के बोझ से मिलेगी राहत। RBI की MPC मीटिंग में तय होगा। खबर है दोस्तों की 8 से 10 अगस्त के बीच RBI की MPC की बैठक होगी और इसमें रिजर्व बैंक को देश के विशेषज्ञों ने राय भी दी और कहा कि ब्याज पर यथास्थिति बनाए रखें ताकि आम आदमी को देश में महंगाई की मार से और ज्यादा न जूझना पड़े। टेक्नोलॉजी से खबर आ रही, ChatGPT बट जैसे AI बेस्ड चैटबॉट का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। शोधकर्ताओं का कहना है कि इसके लिए समाधान खोज लिया गया है। चैटबॉट्स द्वारा सुरक्षा से जुड़ी जानकारियों को बाईपास करने का तरीका खोज निकाला गया है। अच्छा, वही खबर देखिए, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण आज करेंगे अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। खबर है कि कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने वाली जोजिला टनल का 40% काम पूरा हो गया है। डेडलाइन को 4 साल आगे बढ़ाया गया। 4 घंटे का रास्ता मात्र 15 मिनट में तय होगा ये टनल बनने के बाद। अब टारगेट रखा गया दिसंबर 2030 तक इसको कंप्लीट किया जाएगा। वहीं खबर देखिए, विपक्ष के इंडिया संगठन ने मणिपुर का दौरा किया और अब वापस दिल्ली लौटे 21 सांसद हैं। गवर्नर से मिलकर कहा कि एक्शन जरूरी है। PM की चुप्पी दिखाती है कि वो गंभीर नहीं है। खबर है दोस्तों, राजस्थान में अब कभी भी किसान भाई लोगों का कर्ज माफ हो सकता है, क्योंकि राजस्थान की गहलोत सरकार कर्ज राहत आयोग बनाने जा रही है और इसके तहत एक नियम ये भी बनाया जाएगा कि बैंक किसान भाई लोगों की जमीनों को नीलाम नहीं कर पाएंगे, चाहे किसानों ने अपनी जमीन का लोन चुकाया नहीं भी ना तो भी। तो ये किसानों के हित में कुछ नए कानून बनाने जा रही है राजस्थान की गहलोत सरकार। अच्छा, प्रभु श्री राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। आज से खुल गया राम जन्मभूमि पथ। रामलला के दर्शन में अब आम आदमी को सुविधा होगी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पथ खुला तो लोगों में खुशियों का माहौल देखा गया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। रामलला के दर्शन के लिए अब 500 मीटर कम चलना होगा। पहले ही दिन श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश भी की गई। और चलिए दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश में अब तक 187 लोगों की जान जाने की खबर है। तेलंगाना में भी 18 लोगों की जान गई। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से गाँव में तबाही सी मच गई। पंजाब में बढ़ने लगा घग्गर नदी का जलस्तर। 4 जिलों में बाढ़ का खतरा। 2 युवक बहकर पाकिस्तान पहुंचे। मानसा में छत गिरी, एक महिला की जान चली गई। हरियाणा में अब 2 दिन बाद फिर से बारिश की चेतावनी। हिसार और अंबाला में बरसे बादल। घग्गर के टूटे बांधों को बांधने में जुटे किसान भाई लोग। बिहार के 6 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट। अगले 5 दिनों तक अच्छी बारिश की उम्मीद। उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है। बिजली गिरने की भी चेतावनी। झारखंड में अगले 3 दिन बारिश का पूर्वानुमान। फिर भी इस साल औसत से 49% कम बारिश हुई। हिमाचल के कुल्लू जिले में 5 अगस्त तक बंद रहेंगे सरकारी और प्राइवेट स्कूल। लगातार खराब मौसम के चलते लिया फैसला। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में बारिश की संभावना है, ये लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चलिए मौसम के बाद कुछ महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। देखिए, फिटनेस को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि फिट रहने के लिए जिम जाना जरूरी नहीं है। घरेलू काम करें, रोज इतना काम करें कि रोजाना सांसें फूल जाएं। ये वाकई में आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
इससे कैंसर होने का खतरा 20% तक कम हो जाता है। वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये बात प्रूव हो चुकी है। द कन्वर्सेशन जर्नल में प्रकाशित साइंस की स्टडी में ये दावा किया गया कि रोजाना 4 से 5 मिनट तक की गई इन तरह की गतिविधियों से 20 से 21% तक कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। अच्छा, साइंस से एक और खबर आ रही कि धरती के अंदर भी क्लाइमेट चेंज होता है। इसके चलते ऊंची इमारतों को खतरा होता है। तापमान बढ़ने से जमीन फैल या सिकुड़ रही है, इससे बिल्डिंग की नींव कमजोर होती है। बड़ी खबर है, पंजाब में एक नया नियम, ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। नशा और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य में अब ड्रोन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, है ना। अच्छा, मध्य प्रदेश में देखिए अब 70,000 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले यानी कि ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया। मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य पूरा होने तक बिना अनुमति के नहीं बदले जाएंगे अधिकारी कर्मचारी। एमपी सीएम शिवराज ने एक और बड़ा ऐलान किया, कीट समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान को मिला बेस्ट कल्चर टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड। अच्छा, वहीं देखिए एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा धमाका हो गया जिसमें 40 लोगों की जान चली गई, 150 से 200 लोग घायल भी हो गए। ये वही इलाका है दोस्तों जहां भारत की अंजू भाग करके नसरुल्लाह के पास गई थी। वहीं पर ये एक पॉलिटिकल रैली के दौरान धमाका हुआ, हमला बताया जा रहा है जिसमें 40 से ज्यादा अब तक 44 लोगों की जान जाने की खबर है। अच्छा, अगले बड़ी खबर देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग अब बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड बॉर्डर से निकली यात्रा मेरठ तक पहुंची और देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के किसान भाई लोगों के लिए भी एक बड़ी अच्छी खुशखबरी आ गई। योगी सरकार खेत सुरक्षा योजना के नाम से एक नई योजना लाने जा रही है जो इसी महीने से लागू होने की संभावना है। और इस योजना के लागू होने के बाद यूपी के किसान भाई लोगों को छुट्टा जानवरों से छुट्टी मिलेगी। मतलब आवारा पशु अब किसानों की फसलों को खराब नहीं करेंगे। और इस खेत सुरक्षा योजना के तहत किसान भाई लोगों को अपनी खेत में तार बंदे वगैरह के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। खबर है कि किसानों को प्रति हेक्टेयर 1,43,000 रूपए सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे, जिससे किसान भाई लोग अपनी फसलों को नील गाय और आवारा पशुओं से बचा पाएंगे, है ना। अच्छा, किसानों के लिए एक और नई मुहिम भी चलाई है सरकार ने। 48 घंटे के अंदर किसानों की कोई भी समस्या तो उसका समाधान मिलेगा। फसल से जुड़ी हर समस्या खत्म होगी। योगी सरकार ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। कृषि विभाग की तरफ से इसके लिए मोबाइल नंबर भी जारी किए गए, आप देख सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क करके खेती बाड़ी से जुड़ी किसान भाई लोग सहायता ले सकते हैं। अच्छा, यूपी के देखिए इस अस्पताल में खुला पहला न्यूरो कमांड सेंटर। आधुनिक तकनीक से होगा उपचार, जल्द मरीज ठीक भी होंगे। ये सेंटर खोला गया है गाजियाबाद के वैशाली मैक्स में, पहला न्यूरो कमांड सेंटर। वैसे हॉस्पिटलों के लिए भी योगी सरकार ने प्लान बनाया कि 400 हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे प्रदेश में, जहां पल भर में आपको अपनी स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए ये योगी सरकार का नया प्लान है। मलेरिया, डेंगू समेत लगभग 30 से 50 तरह की जांचें आप इन हेल्थ एटीएम के जरिए निकाल पाएंगे। और इतना ही नहीं, इन एटीएम के जरिए आप अपनी जांच रिपोर्ट को व्हाट्सएप पर, ईमेल वगैरह पर भी मंगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है वाकई में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान में 2422 करोड़ रुपए की लागत से 1514 राजस्व गाँव को सड़क से जोड़ने के कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार द्वारा। वही खबर है कि राजस्थान के सीकर में बनेगा भव्य वीर तेजाजी सर्किल। 30 लाख रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। हेरिटेज लुक में लाने के लिए काम भी शुरू हो चुका है। अच्छा, बच्चों को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है। बच्चों और वयस्कों में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा ज्यादा होता है। बीते 10 सालों में कम उम्र में टाइप 2 डायबिटीज के केस 10% से बढ़कर 50% तक हुए हैं। और इसलिए बच्चों के खान पान का माता पिता विशेष ध्यान रखे हैं। ज्यादा चॉकलेट, बिस्किट, ग्लूकोज वगैरह भी बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। अच्छा, खबर है कि 1 अगस्त से राजस्थान में जयपुर एयरपोर्ट कार्गो सेवाओं की शुरुआत हो जाएगी। और राजस्थान में पहली बार आज से एविएशन सिक्योरिटी कल्चर वीक भी शुरू होने जा रहा है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, हरियाणा के हर जिले में खुलेंगे EPF ऑफिस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से उद्यमियों, व्यापारियों के साथ बातचीत हुई और इसी दौरान उन्होंने घोषणा की है कि अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद जल्द ही फैसला लिया जाएगा। EPF यानी कर्मचारी निधि योजना के ऑफिस हर जिले में खोले जाएंगे ताकि PF से संबंधित किसी भी कर्मचारियों को कोई दिक्कत ना हो। रेलवे से खबर आ रही दोस्तों, यात्रियों को पसंद आ रही है आगरा से गुजरने वाली वंदे भारत ट्रेन। 93 ट्रिप के बाद पैसेंजर ऑक्यूपेंसी 90% तक बढ़ी है। अच्छा, वही खबर है योगी कैबिनेट का 10 दिन में होगा विस्तार। राजभर दारा सिंह का मंत्री बनना कंफर्म हो गया। मंत्रिमंडल की 6 सीट अभी भी खाली रखी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर का दौरा किया और कहा कि गोरखपुर को हम मॉडल सेफ सिटी बना रहे हैं। 2 वेयर हाउस बनाए जाएंगे। व्यापारियों ने बुलडोजर प्लांट लगाने की भी मांग की। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ राज्य में अब लोगों को बिजली दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। मोर बिजली ऐप में अब आपको 36 तरह की सुविधाएं घर बैठे ही मिलेगी। बिल भुगतान से लेकर इंजीनियरिंग के नंबर तक की सुविधा आपको मोर बिजली ऐप पर मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ में पावर कंपनी की तरफ से ये नया ऐप शुरू किया गया। पंजाब के किसान भाई लोगों के लिए जरूरी खबर देखिए, बाढ़ से नुकसान की भरपाई के लिए 15 अगस्त तक गिरदावरी करा ले, ये पंजाब की भगवंत मान सरकार ने आदेश जारी किया है। पंजाब के अभी 19 जिलों के 1495 गाँव बाढ़ से प्रभावित है और पंजाब की भगवंत मान सरकार का कहना है कि बाढ़ से पीड़ित परिवारों के 1-1 पैसे का भुगतान करेगी हमारी सरकार। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर है, 5000 mAh बैटरी के साथ आएगा मोटो G40 स्मार्टफोन। 1 अगस्त को कल लॉन्च होगा ये। अनुमानित प्राइस 10,999 रह सकती है। महिलाओं को लेकर देखिए बड़ा हैरान करने वाला आंकड़ा आ रहा। पिछले 2 साल में हमारे देश में 13 लाख से ज्यादा महिलाएं लापता हुई, जिनमें से 2.5 लाख तो नाबालिग लड़कियां हैं।
सबसे ज्यादा केस मध्य प्रदेश में देखे गए 2 लाख से भी ज्यादा। उसके बाद दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल राज्य है। देखिए दोस्तों, भारत भले ही कितना ही विकासशील से विकसित देश बनने की ओर आगे बढ़ रहा हो, लेकिन महिलाओं के साथ होने वाले इस तरह के अत्याचार, क्राइम, अपराध के आंकड़ों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। हाल ही में जो मणिपुर की हिंसा हुई, उसे सोच कर ही मन कांपने लगता है। आखिर कैसे हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हैं, ये कह सकते हैं। अच्छा, आप डेली खाना खाते हो ना, तो इसका एक टिप बताता हूँ। प्लेट में रोटी बाईं तरफ और सब्जी दाईं तरफ रखनी चाहिए। डाइनिंग टेबल पर कुकर, कढ़ाई वगैरह नहीं रखनी चाहिए। चीन के खान पान का ये सलीका सबसे बेस्ट माना जाता है। बड़ी खबर है दोस्तों, हाल ही में आपको बताऊंगा, पनडुब्बी में पाकिस्तान के बिजनेसमैन समेत कुछ लोगों की जान चली गई थी। सभी वीआईपी थे। तो वही टाइटन पनडुब्बी बनाने वाली कंपनी का कहना है कि अब शुक्र ग्रह पर वो कॉलोनी बनाएंगे। 2050 तक 1000 लोगों को शुक्र ग्रह पर भेजने का दावा किया। कंपनी ने कहा कि नए प्रयोग बंद नहीं होने चाहिए। अच्छा खबर है, पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर अब दिल्ली में होगा संघर्ष। 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटेंगे उत्तर प्रदेश के हजारों शिक्षक। अच्छा, ट्रांसजेंडर्स के लिए सरकार ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। उनके लिए स्वरोजगार शुरू करने के लिए अब सरकार खुद ट्रेनिंग देगी। ट्रांसजेंडर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लम्बर, ब्यूटिशियन वगैरह की ट्रेनिंग मिलेगी इनको। बिहार सरकार की तरफ से ये योजना शुरू करने की घोषणा की है। बिहार के सभी 38 जिलों में ये योजना चलाई जाएगी। उन्हें मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग के कोर्स भी कराए जाएंगे ताकि ट्रांसजेंडर्स को भी रोजगार मुहैया हो सके। ये बिहार की नीतीश सरकार की बहुत ही अच्छी प्लानिंग है वाकई में। अच्छा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर किया जाएगा अमल। आगामी खरीफ सीजन में राज्य के किसानों से खरीदा जाएगा प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान। किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदारी का अनुमान रखा है इस साल सरकार ने। हरियाणा सरकार ने भी किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया और कहा कि बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा जल्द ही। वहीं पंजाब के भगवंत मान सरकार की एक और प्लानिंग देखिए, घर घर सस्ता राशन पहुंचाएगी पंजाब सरकार। 500 और डिपो खोलने की मंजूरी मिल चुकी है। आटे के पैकेट वगैरह और राशन घर तक पहुंचाए जाएंगे ताकि आम आदमी को महंगाई से थोड़ी राहत मिल सके। अच्छा, पंजाब सरकार ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से भी 1500 करोड़ का मुआवजा मांगा है। 15 अगस्त तक विशेष गिरदारी की भी किसान भाई लोगों को हिदायत दी गई है। खबर है दोस्तों, झारखंड में मंत्री और विधायकों का वेतन बढ़ सकता है। 60,000 तक हो सकती है सैलरी। अंतिम बार 2015 में बढ़ोतरी हुई थी और अभी झारखंड के विधायक और मंत्रियों के वेतन बढ़ोतरी को लेकर विधानसभा में बातचीत चल रही है। अच्छा, WHO की बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए आप। साल 2040 तक मलेरिया और HIV से अधिक हेपेटाइटिस से लोगों की मौतें होगी। WHO ने इसीलिए हेपेटाइटिस की जांच और इलाज बढ़ाने पर सभी देशों को जोर यानी बल देने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में देखिए एक बड़ी दुख भरी घटना देखी गई। छत पर दादा दादी के साथ सो रहे 5 भाई बहनों में 3 को सांप ने डस लिया। 2 की जान चली गई, 1 की और हालत गंभीर है। उत्तर प्रदेश के महोबा स्थित थाना महोब खंड के इटोरा बुजुर्ग गाँव में ये घटना देखी गई। मतलब देखिए, एक ही सांप ने 3 लोगों को डस लिया, बच्चों को। बड़ी खबर है, हमारे देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जल्द ही लॉन्च किए जाएंगे भारतीय आकार के फुटवियर। विदेशी रुझानों पर इससे निर्भरता थोड़ी कम होगी और इससे भारतीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वह देखिए, भारत के लिए बड़े गर्व की बात, देश की बेटियों ने जीता स्पेनिश हॉकी फेडरेशन टूर्नामेंट। भारतीय टीम ने स्पेन को फाइनल में 3-0 से हराया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें। मैंने कांग्रेट्स भारत की महिला हॉकी टीम को वाकई में हम सब की तरफ से। और साथ ही खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में 3200 मुस्लिम बने मोदी मित्र। 3 तलाक कानून से लेकर रोजगार उन्मुखी योजनाएं बनी वजह। छत्तीसगढ़ में अभी मोदी मित्र अभियान चलाया जा रहा और काफी लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। और वही खबर देखिए, गुजरात के अहमदाबाद में राजस्थान हॉस्पिटल के बेसमेंट में कल आग लग गई। सभी 106 मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया गया। ये